This is dx ex f exercise के दौरान. चले guys, attention everyone. From a solid cylinder, this is 20F. From a solid right circular cylinder with height 10 and base radius 6. A right circular cone of same size and same height has been cut. या drilled out. मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. Volume of remaining solid, I want everyone to be attentive. It's volume of cylinder minus the volume of cone. That's pi r square h minus 1 by 3 pi r square h. So that's 3 pi r square h minus pi r square h divided by 3. That's 2 by 3 pi r square h. Pi 2h0 divided by 7. That's 754.29 centimeter cube. हो बस इसमें मेन क्लिक है कैलकुलेशन कर. मेरे ख्याल से मैंने 8, 9 और 10 सम तो करवा दिया इसके मेरे ख्याल से. अच्छा 3 सम करवाए ना. चलो गाइस, अभी का सम बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड सम. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसका हाइट 16 है, रेडियस 12 है, एक कोनिकल कैविटी ड्रिल आउट किया है. हॉलोड आउट मतलब ड्रिल्ड आउट. बट ये जो कोनिकल कैविटी ड्रिल आउट किया है ना, उसका साइज अलग है. उसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया है. मुझे फाइंड करना है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, और सरफेस एरिया पूछा है. तो सिंस सरफेस एरिया पूछा है ना, तो यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये हम लोग ने कंसेप्ट कल किया था, वापस रिपीट करेंगे, डोंट वरी. सो व्हाट इट इज, एल स्क्वायर इज 36 प्लस 64 कमिंग आउट टू बी 100. तो एल का वैल्यू कितना हो गया, 10. अभी बेटा संभाल. What is the first thing they want? They want volume of remaining solid. That's volume of cylinder minus volume of cone. So volume of cylinder is pi r square h minus 1 by 3 pi r square h. Don't worry. So pi 12 square into 16. So it's 144 into 16. So it's 2304 pi minus 96 pi. मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया अभी तक. तो 2304 में से 96 निकालेंगे तो 2208 पाई हो जाएगा. सो इट्स 2208 इंटू 22/7.
दैट्स 52576. It's 48576. 48576 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 7 2 जा 7 8 जा। आया भी इंटरेस्टिंग थॉट। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सर क्या आएगा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? सबसे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बरोबर है, पूरा सिलेंडर लेना पड़ेगा, प्लस मालूम है ना वो खड्डा गिरा, हम लोग ने आइसक्रीम वाला एग्जांपल दिया था, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया बेस एरिया ऑफ कोन, बरोबर है। तो H2 pi r plus h, curved surface area of cone is pi r l, and base area of cone is pi r square। r की जगह पे आएगा 12, (24 into pi into 28), मतलब आ गया 696 पाई। So 1531, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 2 8, so it's 2187.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्सरसाइज जो है ना, एफ एक्सरसाइज, उसके सम्स में कैलकुलेशन जान ले लेगा आप लोगों को, दिख रहा है। अभी के जो दो तीन सम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंट वाले सम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो टनल वाला एक सम है, या रेट ऑफ फ्लो वाला सम है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब नाइन्थ में किया हुआ है, बस वो कंसेप्ट को सिर्फ रिकलेक्ट करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला जो कंसेप्ट था, पर थोड़ा लिटिल बिट वर्जन है, जिसका हो गया है। आई वुड लाइक यू ऑल टू वर्क आउट फॉर सम नंबर 4, सॉरी, सिर्फ एनालाइज करो क्या दिया है इसके अंदर। अब से एवरीवन डन। चलो, एक सर्कस टेंट है, cylindrical to a height of 4 and conical above it. So let's make a circus tent. ऊपर कॉनिकल है, नीचे सिलेंड्रिकल है, कितना हाइट तक? सिलेंडर का हाइट कितना दिया है और रेडियस कितना हो जाएगा?
105/2। कभी भी फ्रैक्शन मत लेना। ऊपर कौन है? हमेशा याद रखना कौन का पैरामीटर्स विल बी स्मॉल आर, स्मॉल एच, स्मॉल एल वगैरह वगैरह। बाकी दूसरा शेप आएगा उसको कैपिटल आर कैपिटल एच देने का, कौन को नहीं देने का, बरोबर है? हाँ। कौन का वापस रेडियस कितना होगा? सेम, बिकॉज इट्स सरमाउंटेड। और स्लांट हाइट का वैल्यू कितना दिया है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड? सर टोटल एरिया ऑफ कैनवस बहुत सिंपल है। सी एस ऑफ कोन मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। बेस में कभी भी कोन कैनवस लगता नहीं है। जब टेंट बनाना आएगा तो कैनवस विल बी ओनली ऑन द साइड्स, याद रखना वो फिक्स है। बचपन में जब सर्कस में गए थे तब इतना ध्यान से नहीं देखा रहेगा, बट ये फैक्ट होता है, कभी भी बेस पे कैनवस नहीं रहता है। कैनवस इज ऑलवेज ऑन द साइड्स। हाँ, तो ये क्या होगा? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। तो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 105/2। तो 40 जा 7 1 जा 7 15 जा। 15 4 जा 66 एंड 13200 प्लस इधर आएगा 1320। स्मार्ट कैलकुलेशन। 02541 14520 मीटर स्क्वायर, बरोबर है? अभी ध्यान से सुनो। ऑल्सो फाइंड द टोटल कैनवस यूज एट ₹15 पर मीटर इफ विथ इज 1.5 मीटर्स। फिर हम लोग ने ये भी कैलकुलेशन किया था कि जब कैनवस टेंट बनाने के कैनवस खरीदने जाते हो तो कैनवस कैसे मिलता है? लेंथ इनटू विथ। अभी कैनवस पता चल गया मुझे कितना चाहिए, 14520। लेंथ नहीं पता है, विथ कितना है? चलो अभी स्मार्ट कैलकुलेशन। किसी ने बोला नहीं है डेसिमल में आंसर ला, वो इनिशियल फेज पे। तो क्या लिख पाऊंगा? 14520 अपॉन 15 मीटर्स लिख सकता हूँ। 5 से रिड्यूस भी हो गया बट मैं नहीं करूंगा। सर अभी आप क्या करोगे? फिर मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस? 14520 अपॉन 15 इंटू 15, तो 15 15। थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन कर दिया, 1,45,200 रुपीज का कैनवस आएगा जस्ट टू मेक द टेंट। हमारे लिए इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर। बेटा पीछे का एसी चालू करना। तो वो गर्मी था जमीन थोड़ा। ये भाई मोड़ मोड़ मिलना मोड़। Also the sum was clear. Same way sum number 5. चलो guys, next sum. We are working out for sum number 5. प्राची रीड कर। चल चल चल।
करें? कितना टोटल हाइट? ओके, सिलेंड्रिकल कौन से पार्ट तक है? सिलेंडर का हाइट कितना दिया है? रेडियस कितना होगा बेटा? तो ऊपर का कोन का हाइट कितना होगा? कैसे? 13 - 8, पूरा 13 था, 8 माइनस करेंगे, इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा, सॉरी हाइट। अभी सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, L² = R², क्यों सर? क्योंकि सरफेस एरिया पूछा है। सो इट्स गोइंग टू बी 12² + 5²। सेम पैटर्न ऑफ वर्किंग, तो L² का वैल्यू होता है 169, तो L का वैल्यू हो गया 13 मीटर्स। कौन है? द छियासे ऑफ कोन प्लस छियासे ऑफ सिलेंडर। सो पाई इंटू आर की जगह पे 156 पाई। दैट्स 348 पाई। 28 2s are 76 17, 2088 plus 17 105, 1066 plus 1076। कैनवस लगता ही नहीं। हाँ, टेंट का मतलब वही। करेक्ट। सेकेंड। व्हाट? आगे एक मिनट। 1 minute. 7 6 5 / 7 1 3 9 किसका आवाज हो रहा है? मैंने पूछा किसका आवाज हो रहा है, और इतना बात करने की जरूरत क्या है? हाँ बेटा, कितना आया? 1093.3 क्या मतलब 27 आया ना, 50 बचा। 7 1 जा 34, मतलब क्या है, 1093.71 मीटर स्क्वायर। अभी आगे, लेट टोटल कैनवस भी, फोल्स एंड स्टिचिंग्स में दिया ना, लेट टोटल कैनवस भी, फोल्स के लिए कितना डाला? सो व्हाट इज कैनवस फॉर टेंट? इसका 90% ऑफ एक्स, 1093.71, दैट्स 90/100। 10937.10 डिवाइड बाई 9। So it's 1215.23 meters square. That would be the total canvas, the area of the canvas.
मेरे ख्याल से अभी दो क्वेश्चन इजी है, उसमें से एक डिट्टो सेम एज है। एक सम नंबर 6 इज सेम एज ए का सम नंबर 7। सम नंबर 6 इज सेम एज ए का सम नंबर 7। ऋषि, watch. Spherical marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of beaker is 7 centimeter. Find how many marbles have been dropped if the water rises by 5.6. बीकर का रेडियस कितना है? क्या फाइंड करना है? राइज इन वाटर लेवल। पानी का लेवल क्यों राइज हुआ? मार्बल डाले थे इसके अंदर, इतना पानी है, क्यों पानी का लेवल राइज हो? क्योंकि मार्बल्स डाले थे। अभी मुझे चेक करना है कितने मार्बल्स डाले थे। तो बीकर इज सिलेंडर, बरोबर है। मार्बल इज अ स्पीयर, और स्पीयर का रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा? इट्स 1.4 अपॉन 2, मतलब 0.7 सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ राइज ऑफ वाटर। किधर है राइज ऑफ वाटर? इन सिलेंडर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। हाँ बेटा, तो क्या आएगा? सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई पाई कट, आर की जगह पे क्या आएगा? 7/2 इंटू 7/2 इंटू 5.6, बरोबर, क्योंकि पानी का लेवल उतना राइज हो। 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, अभी क्या करेंगे? 2.8, 1.4। अभी मैं क्या करता हूँ? 7 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 3 इंटू 1000। सर 1000 क्यों किया आपने? और नीचे क्या आएगा? 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10। 10 क्यों आया? हाँ क्षितिज, नहीं है वो। हाँ, तो अभी क्या करेगा? तो वो बाहर वो जो बोर्ड है, बोर्ड पे लगा सकता है क्या? ऊपर तक बोर्ड नहीं, ऊपर भी नहीं जाएगा, तो दरवाजे पे लगा देना सर, एडजस्ट करके। हाँ चलेगा। कितने मार्बल्स आएंगे? 150 मार्बल्स। पानी का लेवल राइज हुआ, देखा है ना? फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट इफ द वाटर राइजेस बाय 5.6। और पानी का लेवल अभी आप लोगों ने, हम लोग ने डिस्कस किया, पानी का लेवल क्यों राइज हुआ? क्योंकि मार्बल्स डाले थे। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट खत्म हो रहा है, लास्ट सम। उसके बाद में जितने भी है उसमें से 6 से 7 सम सेम एज या होमवर्क है, सिर्फ 8 एक सम करने हैं। मुझे ऐसा मेरा कैलकुलेशन बैठ रहा है, 8 से 9। चलो मस्त सम है, आई वुड लाइक दिस सम टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल वाले कराएंगे नहीं ये सब सम्स, 100%। चले बच्चा, इधर देख। द गिवन फिगर shows the cross section of a water channel। मतलब वाटर चैनल मतलब क्या? ऐसा ऐसा जगह जगह पानी स्टोर होता है, उसको वाटर चैनल बोलते हैं। करेक्ट, जिसके नीचे एक रेक्टेंगल है और उसके नीचे क्या है? सेमी सर्कल, टंकी, बरोबर है। हमें ऐसा अज्यूम करना है कि ये चैनल हमेशा पानी से भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज थ्रू वाटर डिस्चार्ज थ्रू इट इन 1 मिनट। वो चैनल से कितना पानी बाहर निकल रहा है, कितने टाइम में?
1 मिनट में। इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना पानी निकल रहा है? 20 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में। गिव योर आंसर इन क्यूबिक मीटर्स, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ध्यान से सुनो, ऐसा कोई शेप का वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं रहता। सो वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेट ऑफ फ्लो। दिया ना, पानी इज फ्लोइंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा? इट्स a combination of area of rectangle plus area of attention। तो इसका रेडियस कितना होगा? सॉरी, इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल? अभी मैं थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करता हूँ। लोग बोलते सर क्यों ये करो, मैंने थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन किया। क्या स्मार्ट किया? मैंने 20 को मल्टीप्लाई कर दिया। टू वन जा टू टेन जा, 7 वन जा 7 3 जा, 2 वन जा 2 5 जा, 2 वन जा 2 11 जा। समझा क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? डेसिमल हट गया। सो 147 इंटू 2, 2940, 5 3 जा 15, 15 11 जा 165, 165 इंटू 21, 3465, 5 0 बरोबर। Therefore, water discharge in 1 minute, 6405 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वो सेकेंड पर सेकेंड था। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 38430 सेंटीमीटर क्यूब। बट देयर डिमांड इज इन मीटर क्यूब। 100 कितनी बार? तो ये 2 बार कट गया, मतलब क्या आ गया? 0.3843 मीटर क्यूब। और अगेन दे नीड इट इन 1 डेसिमल प्लेस, so it's 0.4 मीटर। नहीं, 2 3 है अलग, बाकी नहीं। ए भाई, ये बस एकदम शांतियां। आई नीड एब्सोल्यूट साइलेंस गाइस। देखो मेरे को भी है ना, मन नहीं होता आप लोगों को यहाँ पे बिठा के रखने का। आप मेरे को सपोर्ट करो, फटाफट सम कंप्लीट कर दो, घर चले जाओ। मेरे को भी कहाँ बिठा के रखना है आप लोगों को, वरना बहुत तकलीफ होगा। बाकी सब बैचेस मैंने आपको पहले भी बोला था, 17 अगस्त और अक्टूबर इज द डेडलाइन। 17 भी नहीं जाएगा, 16 को ही कंप्लीट हो रहा है सब सब बैचेस। एक तो बैच बचेगा सिर्फ, बाकी प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। नहीं, एक और एक है, मिक्स 10 mn रहेगा शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी मैंने उसको रिमांड पे लिया नहीं है, उसको सोमवार। अभी मेरे को तुम्हारा बैच का टेंशन था, थर्सडे को बस। कल से तो तुम लोग, मैं फ्राइडे सैटरडे फ्री, संडे को लेक्चर लेना पड़ेगा। सैटरडे भी लूँ कि संडे को ही लूँ? Okay, तो संडे को रखूंगा और भेजूंगा। वो भूल जा, वो पुराना हो गया। नहीं, मैंने नहीं भेजा। Hey guys, sum number 2 and 3 will be your homework. Sum number 2 and 3 will be your homework.
Now we are starting test yourself. एक एक बार बारी बारी करेंगे. 2 and 3 homework, even 5 homework. नहीं 5 समझ चले. ये सब मस्त है. मलार पढ़. बस मत कर. Reports of height presented having a hemispherical slope on the top. Hemispherical shape on the top. Guys, इसका आइसक्रीम पूरा खाली किया ऐसा कोन में. अब इमेजिन करने का पूरा कोन आइसक्रीम से भरा हुआ है और उसके टॉप पे क्या है? हेमिस्फीयर. करेक्ट. ये है गया हेमिस्फीयर जिसका रेडियस कितना होगा? 6/2. कितना हो जाएगा? और ये कोन है, कोन का भी रेडियस कितना हो जाएगा? 3. और कोन का हाइट कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर. तो ऐसे पूरा आइसक्रीम कितने कोन्स में खाली हो जाएगा? नंबर ऑफ कोन्स रिक्वायर्ड. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वन कोन. दैट्स वन कोन प्लस हेमिस्फीयर. बरोबर है. एकदम इजी जाओ. सो इट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. आई एम गोइंग टू टेक पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन. और क्या बचा? एच प्लस 2r बचा. एकदम केयरफुली. पाई 3 अपॉन 3 12 प्लस 2 इंटू 3. क्या बॉम्ब फोड़ेगा क्या ये? फिफ- 54 सेंटीमीटर. सॉरी. कैलकुलेशन पण कैलकुलेशन जे तो कैलकुलेशन फास्टच करतो. गाइस चलो गाइस बस ऐसे ही. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? भैया जवाब पाई आर स्क्वायर है. सो पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15. चलो बच्चा अभी हम लोग फाइंड करेंगे ऐसे नंबर ऑफ कोन्स कितने बने. तो इट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन. बच्चा पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 54 पाई. पाई पाई कट. 6 1 जा 6 9 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा. कितने कोन्स बनेंगे बच्चा? We will be able to fill 10 such cones. तो आइसक्रीम से हम लोग कितने कोन्स भर पाएंगे? 10 ऐसे कोन्स भर पाएंगे हम. बेटा प्लीज हाँ तुम लोग चुप बैठो यार. फिर तुम लोग का वो बात करने के चक्कर में क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम मोर टाइम टू कंप्लीट द चैप्टर. गाइस चलो गाइस. क्रिश संपर्क स्पीयर melted into वायर. अभी समझ लेना वायर इज अ सिलेंडर. इवन जो कॉइन आता है ना कॉइन, कॉइन भी सिलेंडर होता है. थिकनेस होता है ना. कॉइन का थिकनेस होता है ना. दैट प्लेज द रोल ऑफ सिलेंडर. इसका वायर का वैल्यू कितना है? 0.1. मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ द वायर. लेंथ मतलब हाइट. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू स्पीयर. क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. तो पाई पाई कट. आर की जगह पे मैंने 1/10 इंटू 1/10 रखा. बरोबर है ना. सो 4/3
इंटू इसका रेडियस कितना है 3 × 3 × 3 तो 3 काट दिया. सो व्हाट इज एच 3 3 9 9 4 36 3600 सेंटीमीटर. नहीं बट सर सेंटीमीटर में आंसर नहीं रखेंगे हम लोग. क्या रखेंगे? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर? 36 मीटर. 4 डिजिट में सेंटीमीटर नो रखा है. सेंटीमीटर वैलिड ओनली इन 2 डिजिट्स. 3 डिजिट आ गया तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू मीटर्स. तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 80 on 18 boards. मजाक नहीं कर रहा. हाँ. देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 80 on 18 boards. कॉमन सेंस है. મજાક નથી કરતો હું તમને હકીકત કહું છું. when your paper will go for moderation, your sums are not wrong. Here is a mistake. अभी ऐसा आप समझ लाओ 5 सब में मिस्टेक मिल गया आपको, उसको 1 1 मार्क का 5 मार्क गया. इससे बेटर था ना 1 मार्क का गलती करके आता था 79 तो आता था. ये तो 75 आ गया. सो मैंने आपको क्या बोला था? सलीना सिर्फ सीखने के लिए. सलीना खत्म, साइड पर छोड़ दो. जस्ट सॉल्व पेपर्स. जस्ट सॉल्व पेपर्स. इट विल गिव यू अ हेल लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बाकी जो आपका डिफिकल्ट चैप्टर हो तो जिगर सर कराने वाले ये लेक्चर. जो भी चैप्टर आप बोलोगे भाई सिमिलैरिटी डिफिकल्ट, हम लोग सिमिलैरिटी का रिवीजन कराने वाले. ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वी आर गोइंग टू रिवाइज. सर्कल टेंजेंट, सॉलिड्स है, ट्रिगो है, सिमिलैरिटी है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस है, सॉल्विंग व्हाट मतलब પેપર્સ આવડી ગયા એટલે આવડી ગયા. તમારા મગજમાં હજી પણ તમે એ જ લઈને બેઠા છો કે મને ઓલું નહીં આવડે. શું? સ્પ્લિટિંગ. गाइस चलो एवरीवन अटेंशन. ए भाई determine the ratio of the volume of a cube to that of a sphere which will exactly fit inside the cube. अभी मैं आपको इसका एक फ्रंट व्यू बता रहा हूं. ये क्यूब है और क्यूब के अंदर एग्जैक्टली क्या फिट हुआ है? करेक्ट. तो सपोज साइड ऑफ क्यूब मैंने लिया 2x. सो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? हाँ. अभी क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. हाँ बेटा क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? साइड क्यूब. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब. इजी. 2x इंटू 2x इंटू 2x. 3. एक x दूसरा x तीसरा x, ये 3x इधर गया. 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 11 जा. तो इट्स 21/11. तो रेशियो क्या हो गया? तो रेशियो क्या हो गया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोन टू दैट ऑफ द अरे सॉरी क्यूब टू दैट ऑफ अ स्फीयर? 21:11. It's some IMP. बच्चा बच्चा चुप एकदम. It's some IMP. दिया. रीड कर. It's some important. An iron ore consisting of a cylindrical portion, where one or two transmitter has a base diameter 12 centimeter, is surmounted by a cone 9 centimeter. Find the mass of the core given that 1 centimeter strip of iron has 8 grams of mass approx. 5 is 1 1 1. 5 का answer
मतलब सब में ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, अभी देखो, ये कौन है, कौन का रेडियस कितना हो जाएगा, 12/2 मतलब 6। कौन का हाइट कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बट सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, 110। करेक्ट। ये कैलकुलेशन वाइज बहुत सिंपल सम होगा। तो आप मुझे बताओ, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और रिक्वेस्ट डू नॉट सब्स्टिट्यूट पाई। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की जगह पे 22/7, ओ आई एम सॉरी, पाई की जगह पे पाई, इंटू 6 इंटू 9। चलो बेटा, लेट्स डू द मैजिक। पाई और 36 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 प्लस, तो पाई की जगह पे मैंने लिया 355/113 इंटू 36 इंटू 113। 12780 सेंटीमीटर क्यूब। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल का। अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर नया साल आ रहा है, सुधर जाना। बाकी मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मार्क्स चाहिए। सीधा दंड से चालू करूंगा, साम दाम कुछ नहीं, सीधा दंड। घोड़े को नहीं, गधे को जो चाबुक से मारते हैं ना, उससे वो चाबुक लेके आऊंगा इधर। रिकॉर्डिंग हो रहा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 8 ग्राम्स। सो 12780 सेंटीमीटर क्यूब इज 12780 इंटू 8। बाकी आप पढ़ाई कर लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को, आपके पेरेंट्स के साथ मैं फाइट करूंगा फिर आप लोगों की पढ़ाई करने के बाद। 8 0 0 8 8 64, 6 8 7 56 प्लस 6 62, 6 22 2। ओ माय गॉड, इतना ग्राम्स अपॉन 1000 कितना आएगा, 102.24 किलोग्राम्स। 8 ग्राम्स अप्रोक्स है। महिला नदी में। चले गाइस, 9 से लेके 13 तक अभी है भाई, अभी है 5-6 समय चैलेंज वाले, तो अभी ध्यान से करो। 9 सब लोग रेडी? ओके, हियर वी स्टार्ट। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टनल, क्रॉस सेक्शन मतलब फ्रंट व्यू ऑफ द टनल, जिसका साइड 7 है, सब 7 है, एवरीथिंग इज 7। ऊपर एक सेमी सर्कल है। ये टनल की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है टनल की, द लेंथ ऑफ द टनल इज 80 मीटर्स। कैलकुलेट द वॉल्यूम, नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ द टनल नंबर 1। नंबर 2, सरफेस एरिया बाद में। फिलहाल मैं टनल को सिर्फ ये साइज को नाम दे देता हूँ, सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए। ध्यान से देखना, आई वांट एवरीवन टू बी अटेंटिव।
मैं ले रहा हूं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टनल। क्या फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ टनल का? क्या बात, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। सर क्रॉस सेक्शन मतलब जो सामने वाला दिख रहा है, बरोबर है? सो क्या दिख रहा है आपको सामने? इट्स अ एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर हम लोग ने सेम कंसेप्ट अभी थोड़े टाइम पहले किया, कैनल, वो वाटर वाटर चैनल वाला। करेक्ट, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर इंटू 80 प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू 80। एक चीज याद रखो, रेडियस क्या हो जाएगा बच्चा? 7/, तो 7 × 7 × 80। 2 1 जा 240, 2 1 जा 220, 2 1 जा 210। क्या आ गया? 1540। 7 is a 5060, 7 6 a 42, 4 7 is a 35, 39, 5460। Second, surface area of tunnel excluding floor। सर ये लैंग्वेज नहीं समझा। एक तो टनल का सरफेस एरिया पूछ रहे हैं और वापिस बोल रहे एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, मतलब फ्लोर निकाल दो। मतलब कौन सा सरफेस एरिया ऑफ द टनल जो मैं शेड कर रहा हूं? ओ, इतना पोर्शन, मतलब क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अंडरस्टैंड व्हाट इज पेरीमीटर? ए बी। ए बी पूरा, मतलब वो पूरी दीवार आएगी। करेक्ट, हाँ, प्लस सी डी। करेक्ट, करेक्ट, प्लस सर्कमफरेंस अपॉन 2। सेमी सर्कल है ना, आधा सर्कल है। इट्स अ सेमी सर्कल, तो सर्कमफरेंस अपॉन 2, मतलब 7 + 7 + 2 πr/2। तो 2 2 कट, तो 14 + 22/7 इंटू 7/2। तो इट्स 25 × 80। क्या आंसर है? इट्स 2000 मीटर्स। लास्ट, फ्लोर एरिया। सिंपल है, फ्लोर इंटू लेंथ। फ्लोर क्या है? एडी इंटू 80, मतलब 7 × 80, 560 मीटर्स। है इजी, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत जान खाएगा। Should I take the next one? बेटा डन। सम नंबर 10। गाइस, गया ना? सम 10 सम रीड कर।
A cylindrical water tank of diameter 2.8 meter and height 4.2 meter is being fed by a pipe of diameter 7 meter through which water flows at a rate of 4 meter. Calculate in minutes the time it takes to fill the tank. नहीं नहीं नहीं, टाइम टू फिल टैंक पहले किस में आएगा बेटा? सेकेंड्स में। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फ्लो क्या दिया है? 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुन, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप। डिस्टेंस फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट चाहिए, कुछ भी क्या बोल रही है? करेक्ट करेक्ट। अरे टैंक में पाइप से पानी भर रहे हैं, वहां पे स्पीड डिस्टेंस टाइम कैसे आएगा? So what is the volume of cylindrical tank? It's pi r square h. What is the volume of water through pipe? It's area of cross section. बच्चा पूरा सेंटीमीटर में चाहिए, रेट भी सेंटीमीटर में, एवरीथिंग इन सेंटीमीटर मैंने लिखा है, देखो वही मैं बोल रहा हूं। ध्यान से सुन गाइस, पाई इंटू, अगर ये तो 1.4 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 140, मतलब हो गया 140 इंटू 140 और हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा? 420। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर एंड रेट इज 400। पाई पाई कैंसिल, सो 140 इंटू 140 इंटू 420, डायमीटर 7 था तो कितना हो जाएगा? 7/2, 7/2 इंटू 400। एक जीरो, दूसरा जीरो, 7 1 जा 7 6 जा 7 1 जा 7 2 जा, तो 140 इंटू 12, 2 12 4 जा 1680 सेकेंड्स। तो इट्स 1680, इसके साथ डिवाइड किया 60, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48। कितना टाइम में टैंक भर जाएगा? द टैंक विल बी फिल्ड इन 28 मिनट्स। वेरी नाइस सम। देखो प्रेजेंटेशन क्या था सर? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप, पूरा गेम कैलकुलेशन का। ये रेट ऑफ फ्लो वाला सम है, इसके बाद वाला सम भी यही यूज होगा, इसके बाद वाला सम भी ऑलमोस्ट यही टाइप है। 11 सम मैं भी आपको बता देता हूँ। 11 इंपॉर्टेंट, 12 इंपॉर्टेंट, 13 इंपॉर्टेंट, 14 और 15 इंपॉर्टेंट एंड 16। ये तो करने ही करने 5-6 सम। तो बाद में 17 से एमएस जाएगा, 18 से एमएस जाएगा और 19 करेंगे। 5-6 सम क्या? हाँ करना पड़ेगा भाई। तू जान मुझे घर वाला હવે કયો લેક્ચર છે? કયું એમ? ए भाई तू चुप, मेरा जब तक होगा नहीं मैं तब तक नहीं छोड़ेगा 5-6 सम। गाइस, ए वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। रेट कितना दिया है? 9 किलोमीटर पर आवर। सो इट्स 9 इंटू 1000, क्या हो जाएगा बच्चा? मीटर अपॉन 60। क्यों किया मैंने अपॉन 60? सर पर मिनट ही रखोगे, क्योंकि देख नीचे 1 आवर 15 मिनट्स दिया। सो अभी मीटर को भी वापस किस में कन्वर्ट करूंगा? जीरो जीरो कट, 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, कितना आएगा? 3 5 जा 15, 15,000 सेंटीमीटर पर मिनट। बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया है, कितना दिया है?
अभी आप इसका लैंग्वेज समझो। पाइप है, बरोबर है, पाइप से पानी आ रहा है, मैंने सब पाइप के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसको एक रेक्टेंगुलर टैंक में डाल दिया, पाइप को रेक्टेंगुलर टैंक में डाल दिया, टैंक का डायमेंशंस दिया है, क्या दिया टैंक का डायमेंशंस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टैंक, मतलब कितना हो जाएगा 750 मीटर्स, सॉरी 750 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 5 मीटर्स, ध्यान से सुनो 500 सेंटीमीटर, भी ध्यान से सुनो, मुझे फाइंड करना है कि इसका वाटर लेवल क्या होगा अगर पानी 1 आवर 15 मिनट्स तक उसके अंदर जा रहा है। व्हाट इज टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप, सो टाइम टेकन कितना है 1 आवर 15 मिनट्स, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक, एल इंटू बी इंटू एच, एच नहीं पता है, और ये क्या आएगा, व्हाट इज दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रेट। अभी बेटा ध्यान से सुन, 1 आवर 15 मिनट्स को क्या कर दिया मैंने पूरा मिनट्स में, क्योंकि रेट मैंने मिनट में रखा है, लेंथ कितना है 750 इंटू 500 इंटू एच अपॉन क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 25, और ये कितना है 15,000, एक दो और एक जीरो कट, 15 वन जा 15 फाइव जा 5 वन जा 5 फाइव जा 5 वन जा 5 वन जा, सो हाइट कितना आया 75 सेंटीमीटर्स, so it's going to be 75 upon 100, 3/4 मीटर, इतना पानी का लेवल राइज हो, क्या वो टैंक का हाइट दिया 4 मीटर का टैंक है, बट पूरा को थोड़ी ना भर रहा है पानी से। इमेजिन करो अपने घर पे एक टंकी है, 10 मिनट तक पानी आ रहा है, भले टंकी का हाइट कितना भी हो, 10 मिनट में जितना स्पीड से पानी का उतना ही भरेगा ना, तो पानी कितना भरा वो फाइंड कर। 12th, मार्क दिस सम इंपॉर्टेंट और लिख दो, बोरिंग, अभी मैं लोरी गाऊं तो है, बस गाइस, ए रिदम, આજે ગરબા રમવા જવાનું છે રીધમ, તારે ક્યાં જવાનું છે આજે, ખોરા કેન્દ્ર, તો નેસ્કો, चले गाइस, नहीं नहीं बाकी चिल्ड्रंस भी चालू है, चिल्ड्रंस भी चालू है गाइस, गाइस ये सब में ना एक दो वैल्यूज ऐसी है जो आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी पड़ेगी, जैसे कि डेंसिटी वाला पार्ट, यू विल हैव टू रिकलेक्ट इट, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा उसका आंसर। चलो गाइस, ये कौन सा शेप है, दिस इज अ कोन, दिस इज अ सिलेंडर, फ्रंट वेव क्रॉस सेक्शन है ना गाइस, अरे ये शेप का कंपास बॉक्स आता था यार, इतना तो याद करना। रेडियस 5, हाइट 12, हुनर, ओवर एक्टिंग बनकर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल, बट है उसके पास है तो इट्स 5 स्क्वायर,
L is 13 centimeter. Pathetic people. Guys, what is total surface area of the object या जो भी क्या बोलते हैं उसको solid ही बोले. What is the total surface area of solid? It's CSA of cone plus CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. Guys, बस एकदम चुप. It's going to be pi r L plus 2 pi r H plus 2 pi r square. Pi into 5 into L is 13 plus 2 into pi into 5 into 12 plus 2 into pi into 5 into 5. 65 pi. Pi 2s are 10. 120 pi plus 50 pi. कितना हो गया? 170 मतलब 235 pi. So it's 235 into 22 upon 7. Pi 170 divided by 7. 7 7 49. 27 3s are 60. 7 8s are 56. 40. 7 5s are 7 1. 738.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका सी पार्ट आपको सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रहना है. इनफैक्ट बी पार्ट में कैलकुलेशन इज अ चैलेंज. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, सबसे कॉम्प्लिकेटेड. ये सब हो गया मतलब उन लोग बोलते हैं कि आपका सॉलिड्स का चैप्टर कवर हो गया. ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. What is volume of cone बच्चा? 1/3 pi r square h प्लस pi r square h बरोबर. और इधर क्या आएगा? 2/3 pi r क्यूब. मैं सब में से pi r square कॉमन लेके आ रहा हूं. h/3 प्लस h प्लस 2r/3. 22/7 into 5 into 5. फाइव 550/7. बच्चा एकदम केयरफुल. 3 4s are 12. 3 4s are 12 3s are 36. 2 5s are 10. 12 48 58. Three one nine zero zero divided by 21. 21 ones are 21. 5s are 105. 40 ones are 21. 19. 9s are 198. 20. 0 200. 9. 1519.09 centimeter cube. And the last part. See, इसका density. Density is mass by volume. So it's 1.7 kg divided by 1519.09. बचा ये वैल्यू याद रख लेना. 1700 divided by 1519.09. कुछ 1.12 इसका आंसर आ रहा है. चार 1.119 है. इट्स 1.12 ग्राम पर. इट्स बेटर, कैलकुलेशन करने से बेटर है वैल्यू अपने दिमाग में हो जाना चाहिए. गाइस, लीस्ट इंपॉर्टेंट नामा टाइम वेस्ट नो करें. नहीं आएगा. मैंने क्या बोल रहा हूं?
ये चैप्टर सिर्फ सीख लो, प्रैक्टिस करना है बोर्ड क्वेश्चंस और डीएमटी असाइनमेंट्स। कब से क्या बोल रहा हूं? अगर इंडिविजुअल चैप्टर का प्रैक्टिस करना है तो की बात कर रहा हूं, अभी तो आपके पास वो सब करने का टाइम ही नहीं है। सम नंबर 13, 17 सेम एज 13, 17 सेम एज 13, 18 सम ओन, 17 सेम एज 13, 18 सम ओन, हाँ 13, चार, ओनली 4 सम टू गो गाइस। बस बस बस, अभी एक भी बड़ा नहीं है, इतने बड़े नहीं है जितना हम लोग ने सोचा है। गाइस, गाइस अटेंशन, कोई कोई सम सिर्फ लेंथ में बड़ा रहता है, वर्किंग में अच्छा रहता है। अभी ये सम का बेसिक समझो। सब लोग रेडी? निशी रीड कर। full of water and touches the water. Find the volume of water left in the cylinder. Having given that the radius of the cylinder is 3 centimeter and its height is 6 centimeters, the radius of the hemisphere is centimeter and the height of cone is 4 centimeter. Give your answer to the nearest cubic centimeter. अभी ऐसा सॉलिड है जो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो ये शेप क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस क्या, हाइट क्या बोलो? रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6। ये सॉलिड जो है वो कोन का कॉम्बिनेशन है। कोन का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है बेटा उसका? नहीं, 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 ही है। सब माउंटेड ऑब्जेक्ट है। गाइस गाइस गाइस, इसका मतलब क्या है? सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर मैंने ये सॉलिड डाल दिया तो अभी कितना पानी रहेगा? सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर? सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बरोबर है। अभी व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। कम ऑन, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? नहीं नहीं नहीं, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। It will be a combination of cone plus hemisphere. Okay, so it's going to be pi into 3 square into 6. मतलब कितना हो जाएगा? 54 pi. That's 1 by 3 pi r square h plus 2 by 3 pi r cube. टू का क्यूब। चल बेटा, अब इसको वर्किंग करना पड़ेगा। 54 पाई माइनस, नीचे ये 3 कॉमन आ जाएगा, 16 पाई प्लस 16 पाई, तो इट्स गोइंग टू बी 162 पाई, एलसीएम लिया, माइनस 32 पाई अपॉन 3, कितना आ गया? 130 पाई अपॉन 3। So it's 130 by 3 into 22 by 7. Two eight six zero by 21. Six ऐसा ना, 6 126 40 199. So it's 136.19 centimeter cube. It's 136.19 centimeter cube. 3. इसको गिन के 4 थे ना? Guys, guys, चलो नेक्स्ट। हाँ चल, रुकी गयो चल। તમે 2 મિનિટ ફ્રેશ, 2 મિનિટ ફ્રેશ થવું છે।
गाइस, ए बच्चा, ए चलो एवरीवन, काव्य रीड कर। Surmounted by a pyramid. The internal height of the cylinder is 7 meters. The internal radius is 3.5 meters. बस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दिया है? 3.5। तो उसको क्या लिखेंगे बच्चा? 7/2। सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना है? 7/2 मीटर्स। और हाइट कितना है बच्चा? 7 मीटर्स, बरोबर। अभी हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस, टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग बेस। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, अरे सॉरी हेमिस्फीयर। बेटा क्या आएगा? 2πRH प्लस 2πR², R², 2πR कॉमन, H प्लस R, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2। हाइट की जगह पे 7 प्लस 7/2। बच्चा थोड़ा सा फोकस और, सो इट्स 22 इंटू 14 प्लस 7/2, सो इट्स 11 इंटू 21। कितना हो गया? 231 मीटर स्क्वायर। सिर्फ इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम। दैट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। I want absolute silence, guys. So what is volume of cylinder? Pi r square h plus 2 pi r cube. क्या कॉमन ले लेंगे? Pi r square h plus 2/3 r निकल जाएगा बाहर। So 22/7 into 7/2 into 7/2। h की जगह पे 7 plus 2/3 into 7/2। 2 कट, 7 गया, इधर से 2 गया। 21 plus 7/3। 2 1s are 2, 14s are 14 cents are 98, 9 in my mind. 14 cents are 98 plus 9, 10. 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 9s are 27.33 meter. A very, very, very important and board point of view important question. Sum number 15. A very, very important and board point of view सबसे important question. Very, very important. That is sum number 15. I want everyone to be careful. ये सम लिख लो, बाद में 15 सम चालू करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैंने सोचा था लेक्चर 6:30 पौने 7 बजे तक जाए, but you all did good. कौन है ओवर एक्टिंग करने वाला? मलाल? કેમ તમે લોકો જમ્યા જ નથી આજે? કેમ? तुम लोग 10 से 12 ही एग्जाम था केमिस्ट्री का। चलो, मेरे को तो बोला गया था 12 से 2 ले लो सर, मैंने आपका दया खाया। गाइस, ए चलो बैक टू क्लास, बैक टू क्लास। एवरीवन अटेंशन। टिया रीड कर सम।
height of the slit is the diameter of the base is 28 meter. And the portion of by the meter. Extra for बस कौन है? सिलेंडर है. गाइस अटेंशन, सिलेंडर का हाइट दे दिया है 50 मीटर्स और पूरे कोन का हाइट कितना दिया है? 85 मीटर्स. रेडियस कितना हो जाएगा? 168/2 मतलब कितना हो जाएगा? 84 मीटर्स. बच्चा संभल के. तो कोन का भी रेडियस कितना हो गया? 84. हाइट कितना हो गया कोन का? 85 माइनस 50. कैनवस का ही सम है तो एल ढूंढना पड़ेगा. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 84 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर 7056. मैंने आपको ट्रिक दिया था 1225 8281. अभी आप निकालो मेरे को 8281 किस कौन से नंबर का नियरेस्ट स्क्वायर है? 90 का. 90 का 90 से नियरेस्ट तो इट विल बी 91. वहां पे 82.81 था. बरोबर है. नेक्स्ट कैनवस फॉर टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट सम है सर. ये तो किया हुआ है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद वाला जो पार्ट है ना 20% वो इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज कैनवस फॉर टेंट? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर. माय सजेशन दोनों को सेपरेट करो. पाई आर एल किसका था ये? 2 पाई आर एच. मैं फोन ले लूंगा, पूरा साल नहीं दूंगा. सेवन 1 जा 12 जा 26400 और इसका कुछ हो रहा है 24024 मेरे ख्याल से. फोर नहीं 1 042. That's 24024 24405 50424 मीटर स्क्वायर. चलो अभी लैंग्वेज पे ध्यान दो. अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड ऑफ कैनवस. नहीं बोला, क्या बोला? सिर्फ 20% एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड कितना लेंगे? 20% एक्स्ट्रा मतलब 20% ऑफ जितना कैनवस बना उसका. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सम. अगर यहां पर आपने गलत किया तो क्या आंसर आया? 10084.80 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा. सो व्हाट विल बी द टोटल कैनवस नाउ? It's 50424 plus 10084.80. तो क्या आंसर आएगा? 0.80 8 10 5 60508. So it's going to be 60509 meters square. 60509 meter square to the nearest meter square बोला है. तो फिर वो 90% 80% वाला ऑफ कैनवस आया तो 90 माइनस वो करना पड़ेगा. तो इसमें यस एग्जैक्टली. ए भाई क्यों बंद किया? ए बस गाइस लास्ट के दो सम, एक है 16 और दूसरा है 19. 19 बहुत छोटा है, 16 पे ध्यान देना. 16 इज अ यूनिक क्वेश्चन है. सर हमारा चालू नहीं करता. हाँ बेटी
Children, children. चलो गाइस, चलो सेकेंड लास्ट सम, बस बेटा, चलो, विल ट्राई टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल. चलो, चलो गाइस, अटेंशन. हर्ष, पढ़. चलो, 1 मिनट, 1 मिनट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभल के. A test tube consists of a cylinder of the same layer. The volume of the water required to fill the whole tube is 5 upon 6 centimeter cube and 4235 upon 6 centimeter cube of water is required to fill the tube to a level which is 4 centimeters below the top of the tube. Find the region of the tube and the length of the cylindrical part. हेमिस्फीयर है. अगर पूरा पानी से भरेंगे, पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कितना वैल्यू उसका? 5159/6. बट अगर ऊपर से 4 सेंटीमीटर खाली छोड़ रहा हूं, 4 सेंटीमीटर ही है ना? हाँ, 4 सेंटीमीटर बिलो द टॉप, तो कितना पानी लग रहा है भरने के लिए? बच्चा, एक कॉमन सेंस यूज करो ना, एकदम बेसिक चीज. जो पोर्शन खाली रहेगा ना, वो कौन सा शेप का रहेगा? क्योंकि टेस्ट ट्यूब में पानी तो नीचे जाएगा, मतलब सिलिंड्रिकल, अरे हेमिस्फेरिकल पोर्शन पहले भरेगा, फिर ऊपर सिलेंडर पे आएगा, बरोबर है? तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पोर्शन? वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट किधर है? एम्प्टी पार्ट इन सिलेंडर कितना हाइट के लिए? अप टू 4 सेंटीमीटर, बरोबर. क्या आएगा? 5159/6 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 4235/6. तो ये क्या हो जाएगा? πr² इंटू 4. 924/6. So 22/7 into r² into 4 is equals to 1 za 1 za 5 za 4 za. So what is r², बच्चा? 154 into 7 divided by 22 into 4.
So r square is 49/4. So radius is 7/2. इनफैक्ट अगर रेडियस से फाइंड करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब सिलेंडर का हाइट. So what is volume of test tube? That's volume of cylinder plus volume of hemisphere minus Q. हाँ तो कितना है बच्चा, 5159/6. That will be pi r square h plus 2/3 pi r cube. बरोबर है, करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट, 5159/6 कॉमन क्या लेंगे, pi r square. That's h plus 2r/3. स्मार्ट कैलकुलेशन, एंटायर स्मार्ट कैलकुलेशन संभल के. 22/7. रेडियस को मैंने क्या लिया बेटा, 7/2. 2 गया, 7 7 2 1 2 11 सा. So 5159/6 into 2 divided by 11 into 7. 11 4 44, 6 9 7 6 7 7. सो बचा क्या, 67/3. तो 67/3 माइनस 7/3. सो हाइट का वैल्यू कितना हो गया, 60/3. तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, 20 सेंटीमीटर. चलो गाइस, लास्ट सम. अर्नव रेडी? ये बस. चलो गाइस, गाइस अटेंशन. हुनर, लास्ट सम रीड कर. एकदम चुप अभी. कोनिकल टेंट में 77% है. What is the volume of conical tent? What is the volume of conical tent? Number of persons into air for each. So it's 1/3 pi r square h. Number of persons is 77, air for each is 16. So it's 1/3 divided by 20 into 22/7 into 7 into 7 into h. So sir, 7 7 cut. So what will be h? 77 into 16 into 3. कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है तो क्या ढूंढना पड़ेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस सी एस ए का वैल्यू डालो. तो सैटरडे को नहीं रखो, संडे लेक्चर रखो ऐसा. और मंडे मॉर्निंग सैटरडे आप तुम लोग स्कूल जाओगे उसके बाद. और मंडे मॉर्निंग
एकदम बेकार है। डॉग नदी पे जा रहा Harry Potter. है। एंजॉय योर डे। Enjoy. उसका बर्थडे है भाई। तो बोलना तो पड़ेगा ना, एंजॉय योर डे। तुम लोग जाना नहीं है? ये तुम लोग को जाना नहीं है, जाओ लेक्चर में। तो किसका लेक्चर है? पापा बोर्ड में फिर आ जाता है।